नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 124 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है इस पेज का, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु का साइज में इमेज की साइज बड़ी है। एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु की साइज से इमेज की साइज बड़ी है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो वह कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण होगा। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। FeSO4 के अपघटन होने पर क्या मिलेगा? FeSO4 के अपघटन होने पर क्या मिलेगा? तो SO2 और SO3 मिलेगा। FeSO4 के अपघटन जब होता है तो SO2 और SO3 मिलता है। उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है? उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है? तो त्वचा में पाई जाती है। उपकला उत्तक हमारे त्वचा में पाई जाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन है तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला रंग, सूर्य का लाल दिखना। तो इसका आंसर होगा तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है इसमें। आभासी एवं वास्तविक सूर्योदय एवं सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद दिखाई देता है? आभासी एवं वास्तविक सूर्योदय एवं सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद। विद्युत मोटर में कौन सा नियम कार्य करता है? विद्युत मोटर में कौन सा नियम कार्य करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर में काम करता है। क्लोरोहेक्सेन रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोहेक्सेन रसायन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12 होता है। C6H12 होता है क्लोरोहेक्सेन रसायन का रासायनिक सूत्र। प्रकाश का परिकिरण किस प्रकार कण के आकार पर निर्भर करता है? प्रकाश का परिकिरण किस प्रकार के कण के आकार पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णित प्रकाश का रंग कणों के आकार पर निर्भर करता है। परजीवी पौधा कौन सा है? परजीवी पौधा कौन सा है? तो अमरबेल परजीवी पौधा। अमरबेल परजीवी पौधा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा और मध्य अंगुली के मध्य कोण होता है तो 90 डिग्री। इसका आंसर होगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्य अंगूठा और मध्य अंगुली के बीच कोण होता है 90 डिग्री का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने में और मूर्तियां बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चिकनी पेशियां किसमें पाई जाती है? चिकनी पेशियां किसमें पाई जाती है? तो मूत्राशय में। चिकनी पेशियां हमारे मूत्राशय में पाई जाती है। धारा को 2 गुना और वोल्टेज को 3 गुना कर देने पर शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? तो 6 गुना वृद्धि हो जाएगी। जब धारा को 2 गुना और वोल्टेज को 3 गुना कर देते हैं तो शक्ति में 6 गुना की वृद्धि हो जाती है। धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है, यानी धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। अवतल दर्पण में यह पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में यह यानी फोकस पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। आवर्त सारणी के गुण किस पर निर्भर करते हैं? आवर्त सारणी के गुण किस पर निर्भर नहीं करते हैं? तो ऑप्शन है संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कलर, परमाणु त्रिज्या। तो आवर्त सारणी के गुण कलर पर निर्भर नहीं करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा कलर। 3 चैम्बर हृदय किसका होता है? उभयचय तथा सरीसृप में। 3 चैम्बर हृदय उभयचय यानी मेढकों में और सरीसृप यानी सांपों वगैरह में 3 चैम्बर हृदय पाया जाता है। खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? खाद्य श्रृंखला में हिरण किस श्रृंखला में आएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। खाद्य श्रृंखला में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? तो 2 अणु जल के निकलेंगे। अगर मीथेन का जब दहन किया जाता है तो जल के 2 अणु निकलेंगे।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बर्थ कंट्रोल के लिए किस शल्य क्रिया विधि में पुरुषों की शुक्रवाहक नालिका अवरुद्ध कर दी जाती है? बर्थ कंट्रोल के लिए किस शल्य क्रिया विधि में पुरुषों की शुक्रवाहक नालिका अवरुद्ध कर दी जाती है? तो पुरुष नसबंदी या वासेक्टोमी। पुरुष नसबंदी, जिसको अंग्रेजी में वास्केटोमी बोलते हैं, वासेक्टोमी। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं, यानी आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? तो विभक्त वलय करता है। विभक्त वलय करता है। बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 का उपयोग है तो बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। सबसे अधिक धात्विक प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक धात्विक प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है BaSrCaBe। तो सबसे अधिक धात्विक प्राकृतिक तत्व Ba यानी बेरियम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बेरियम, Ba। निम्न में से किसका चालक तार के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? निम्न में से किसका चालक तार के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है लंबाई, तापमान, प्रकृति, मोटाई। तो प्रकृति पर चालक तार के प्रतिरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। पौधों को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? पौधों को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों को भोजन और ऊर्जा मिलता है। चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है तो उत्तरी ध्रुव से। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4। मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? मासिक धर्म यानी पीरियड को अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रजोनोवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में मेनोपॉज बोलते हैं, मेनोपॉज। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तब पदार्थ की प्रकृति, चालक के तापमान पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति, चालक के तार पर। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन है? पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन है? तो गैर नवीकरणीय। ईस्ट के किण्वन से क्या उत्पादन बनते हैं? ईस्ट के किण्वन से क्या उत्पाद बनते हैं? तो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनते हैं। ईस्ट के किण्वन से इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनते हैं। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। जनरेटर का शाफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? जनरेटर की शाफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं? पौधे कौन सी गैस का उत्सर्जन करते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करने लगते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। और दिन में पौधे ऑक्सीजन तो देते हैं लेकिन रात में ऑक्सीजन को लेने लगते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, यानी दिन में और रात में दोनों काम उल्टा करने लगते हैं। रात का जो काम करते हैं वो दिन में करते हैं और दिन वाला काम फिर रात में करने लगते हैं। पराबैंगनी किरण से कौन सी बीमारी होती है? तो स्किन कैंसर। पराबैंगनी किरण से स्किन कैंसर बीमारी होती है। निम्न में से खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा पोषी स्तर मांसाहारी
कौन सा है? तो चूहा ऑप्शन है चूहा, सांप, बांझ, पेड़ तो बांझ। निम्न में से खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा पोषी सतर मांसाहारी, पोषी सतर यानी मांसाहारी कौन सा है? ऑप्शन था चूहा, सांप, बाज, पेड़ तो बांझ। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। जलीय जंतु नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन कैसे करते हैं? तो विसरण द्वारा। जलीय जंतु नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन विसरण के द्वारा करते हैं। CeO प्लस H2, CeO प्लस H2 में किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो H2 का यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है। च्यवनप्राश में जो आंवला का उपयोग होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? च्यवनप्राश में जो आंवला का उपयोग होता है उस आंवला का नाम क्या है? तो फिलेंथस एम्बिलिका, फिलेंथस एम्बिलिका। इनमें से किसमें विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं होता है? इनमें से किसमें विद्युत मोटर का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन है कंप्यूटर, विद्युत पंखा, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य किस घटना के कारण दिखने लगता है? तो अपवर्तन के कारण। वास्तविक सूर्योदय से पूर्व 2 मिनट सूर्य दिखने लगता है तो अपवर्तन के कारण। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर कौन सा अवक्षेप प्राप्त होगा? तो लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड प्राप्त होगा। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 12 ओम हो जाएगा। यानी तुल्य प्रतिरोध सभी का जोड़ कर निकलता है। तो 2, 4, 2, 6 और 6, 6, 12 यानी 12 ओम हो जाएगा। जब संक्षारण होता है तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो द्विविस्थापन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपघटन। ऑक्सीकरण। जब संक्षारण होता है तो इनमें से ऑक्सीकरण यानी ऑप्शन दिया था द्विविस्थापन, विस्थापन, ऑक्सीकरण, अपघटन। तो इनमें से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है संक्षारण के दौरान। फोकल लेंथ की SI यूनिट क्या है? फोकल लेंथ की SI यूनिट क्या है? तो मीटर। किसमें क्रिस्टल के जल के 10 अणु होते हैं? तो वाशिंग सोडा में, जिसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। और इसमें क्रिस्टल के जल के 10 अणु होते हैं। बुटेन पेंटेन के कितने समूही होते हैं? तो बुटेन 2 और पेंटेन 3। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डोबेराइन के त्रिक हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डोबेराइन के त्रिक हैं। तो इनमें से क्लोरीन आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत किसके बराबर होगा? तो 79.9 यानी 79.9 के बराबर होगा। राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो बीजाणु निर्माण। राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो बीजाणु निर्माण प्रकार का। 4 ओम, 15 ओम और 16 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा तो 35 ओम, यानी सभी को जोड़ देंगे तो 35 ओम। डोरियन का त्रिक किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर। डोरियन का त्रिक परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। इस पेज में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 125 में। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसके लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 125 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।